1 लाख से अधिक वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को लोकसभा चुनाव में चित करने वाला समाजवादी पार्टी का नवनिर्वाचित सांसद जीतने के बाद भी शपथ नहीं ले पा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ संसद में दिखाई पड़ने के बाद भी इस सांसद को शपथ के लिए लोकसभा सचिवालय ने क्यों नहीं बुलाया? क्या है वजह कि समाजवादी पार्टी का ये सांसद चुनाव जीतने के बाद भी सांसद के रूप में शपथ नहीं ले पा रहा है? मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी जरूर लिखें। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उस सांसद की जो जीतने के बाद भी अभी तक शपथ लेने से वंचित है। समाजवादी पार्टी का सांसद है गाजीपुर से चुनाव जीतने वाले अफजाल अंसारी। बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने इस बार गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय को 1,24,861 वोट से हरा दिया। सरकार के गठन के बाद जब लोकसभा का सत्र देश भर से चुने गए सांसदों को शपथ दिलाने का सिलसिला जब लोकसभा में शुरू हुआ तो अफजाल अंसारी का नाम नहीं पुकारा गया, यानी अखिलेश यादव के इर्द गिर्द बैठे अफजाल अंसारी को शपथ ग्रहण के लिए नहीं बुलाया गया। अफजाल अंसारी को गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद भी क्यों शपथ नहीं दिलाई गई, हम इसके पीछे की वजह भी आपको बताएंगे। दरअसल बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 5 बार जहां विधायक रहे हैं, वहीं तीसरी बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी जीता है। अफजाल अंसारी 1985, 1989, 1991 और 1993 का चुनाव सीपीआई के टिकट पर जीते और 1996 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। यानी अफजाल अंसारी लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 5 बार विधायक चुनकर गए पहुंचे थे। इसके बाद 2004 में अफजाल अंसारी ने पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और सांसद बन गए। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन के तहत बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और दूसरी बार लोकसभा में चले गए। यानी अफजाल अंसारी दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतकर पहुंचे। इसी बीच गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के एक मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुना दी। जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा होने के बाद सदस्यता चली जाती है। इसी आदेश के तहत अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता चली गई, लेकिन अफजाल अंसारी ने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी गुहार लगाई, लेकिन हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया, यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को अफजाल अंसारी की सांसद की सदस्यता बहाल करते हुए उन पर कुछ पाबंदियां भी लगा दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता तो बहाल कर दी, लेकिन कुछ पाबंदियां उन पर लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अफजाल अंसारी को सदन की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेने, संसद में वोटिंग करने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनवाई करने का आदेश देते हुए कहा था कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा तब तक अफजाल अंसारी पर यह पाबंदियां जारी रहेगी। हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है। अफजाल अंसारी का टिकट फाइनल होने में भी हाई कोर्ट के आदेश पर समाजवादी पार्टी की और अफजाल अंसारी की खुद की निगाहें टिकी हुई थी। उनको लग रहा था कि कभी भी हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है। अफजाल अंसारी ने भी हाई कोर्ट के चलने मामले को देखते हुए अपनी बेटी का भी गाजीपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करा दिया था। अब 2 जुलाई 2024 को अफजाल अंसारी की सजा के मामले में सुनवाई होनी है। उसके बाद ही तय होगा कि अफजाल अंसारी की सजा बरकरार रहती है या उसमें कुछ फेरबदल होगा। अगर अफजाल अंसारी की सजा बरकरार रही तो वह लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर कोर्ट ने राहत दी तो अफजाल अंसारी जरूर गाजीपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व संसद में करेंगे। यानी सब कुछ अब हाई कोर्ट के फैसले पर टिका है। उसके बाद ही अफजाल अंसारी की शपथ होगी या नहीं होगी तय हो पाएगा।